हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ग 3 का जो सेकंड लेक्चर है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने आवेश के बारे में पढ़ा था और आज हम आप पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। तो देखिए, विद्युत धारा जो होती है वो क्या होता है। विद्युत धारा आपने पहले भी पढ़ा था। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और यह किस प्रकार की राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। ये विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए विद्युत धारा को अदिश राशि माना गया है। अब क्या होती है विद्युत धारा, देखो इसमें लिखा है किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वही बात है, किसी चालक तार में जो आवेश प्रवाह होता है उसकी दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा को सबसे पहले किसने बताया, एम्पियर ने। इसलिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो हम किस रूप में क्या मानते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक याद रखना है, एम्पियर, ये लिखा हुआ है। और विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय। यानी एकांक समय में जितना आवेश प्रवाह होता है वही उस क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। देखिए, एक चीज़ याद रखना है अपन को कि विद्युत धारा जब बहती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, लेकिन जिस दिशा में विद्युत धारा बहती है उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा प्रतिरूपी विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। मतलब कि धारा जिस दिशा में बहेगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में होता है। तो ये तो सामान्य जानकारी है विद्युत धारा के बारे में। अब विद्युत धारा संबंधित कुछ अन्य तत्व भी हैं जो अपन को देखने हैं। देखिए, इसमें आते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व आ चुका है, अभी हाल ही में वर्ग 2 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था धारा घनत्व क्या है और कैसी राशि है। तो देखिए, धारा घनत्व क्या होता है, यह एक प्रकार की अदिश राशि है। यह क्या होता है, जैसे कोई एकांक चालक है, कोई चालक है, उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को हम कैसे, फॉर्मूले क्या है इसका, टाउ बराबर होता है क्यू मतलब है आवेश और बटे में ए टी। ए मतलब है यहाँ एरिया और टी फोर टाइम। मतलब आवेश किस में बहे उसके एकांक परिच्छेद, पूरे क्षेत्रफल में जितना आवेश प्रवाह होता है एकांक समय में, उसको ही हम धारा घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला और ये दो फैक्ट याद रखने हैं इसकी, कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक याद रखना है एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक पॉइंट और लिखा है, धात्वीय चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ने चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, विद्युत धारा के वाहक होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही विद्युत धारा के वाहक होते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। अब देखिए आगे, 3 प्रकार के क्या होते हैं, चालक अचालक। देखिए, जैसे कि पहला होता है सुचालक, दूसरा होता है कुचालक, तीसरा होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। और निज अर्धचालक में भी 2 प्रकार बताए गए हैं, एन प्रकार और पी प्रकार। हालांकि ये टॉपिक अलग है लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसका देख लेते हैं। एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन वर्ग 2 में रिपीट हो चुका है। कैसा क्वेश्चन आया था कि जो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें मुख्य रूप से कौन वाहक होता है। जो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, जो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, जो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें बहुसंख्यक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन आया था वर्ग 2 में, संडे के दिन जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था। आप देख लेना पेपर खोल के, उसमें क्या पूछा था कि जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन
मुख्य जिम्मेदार होता है। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और पी प्रकार के अर्धचालकों में हॉल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर लेना कि एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं जबकि पी प्रकार के अर्धचालकों में हॉल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इसका अलग से एक टॉपिक बनेगा अर्धचालक के ऊपर, वो हम अलग से देखेंगे, हालांकि ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अब हम आगे पढ़ते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए किसने दिया था? सर्वप्रथम जर्मनी के भौतिकविद जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत चालन की तुलना में ये ओम का नियम दिया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, यांत्रिक विकृति में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है? यदि किसी चालक में उसकी भौतिक राशियों को हम स्थिर कर दें तो उसमें दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जितना उसमें विभव उत्पन्न होगा उतना ही उसमें क्या होगी? धारा उत्पन्न होती है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है, उनमें बहने वाली धारा होती है वो उसके दोनों सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, भी अनुक्रमानुपाती आई। अब आप जानते ही हैं जब अपन अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो हमने भी अनुक्रमानुपाती आई इसको हटा के बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, भी बराबर आर आई हो जाएगा। तो आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान हो जाएगा, देखें, आर बराबर हो जाएगा बी बटे आई। ठीक है दोस्तों, तो ये आर क्या है? आर एक अनुपातिक नियतांक है जिसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहेंगे। आर क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो आर बराबर क्या हो गया? बी बटे आई, मतलब प्रतिरोध बराबर हो गया विभवांतर बटे विद्युत धारा। ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए सत्य है। सही बात है, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, अधात्विक चालकों के लिए सत्य नहीं है। अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसे चालकों को प्रतिरोधक कहते हैं जो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं और ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ये तो अभियाल पढ़ के ही आए अपन। आर बराबर होता है वी बटे आई, तो वी बराबर हो गया आर इंटू आई। तो मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। इसे इस प्रकार से दर्शाते हैं ओम को। इसका बेमी सूत्र याद रखना है प्रतिरोध का, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3a माइनस 2। देखो याद नहीं हो रहा तो इसको ऐसे रख सकते हैं 12-32 करके, इसको ऐसे याद रख सकते हैं 12-32 करके। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है बेमी सूत्र है वो ऐसे याद रख सकते हैं 12-32। अगर कहीं आ गया तो अपन इसको याद रख सकते हैं 12-32 करके। एम की घात 1, एल की घात 2, टी की घात -3 और ए की घात -2। 12-32 करके इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। चलें आगे पढ़ते हैं। चांदी की प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, अतः चांदी के तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि चांदी का जो तार होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसके बाद होती है क्या? तांबा, एल्यूमिनियम। तो देखिए चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है क्योंकि उसमें सर्वाधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें धारा का प्रवाह अत्यधिक होता है, लेकिन वो अधिक महंगा होता है इसलिए उसकी बार का प्रयोग नहीं किया जाता। बार कौन सा होता है ज़्यादा प्रयोग? कॉपर का, क्योंकि कॉपर सस्ता होता है, चांदी महंगा होता है। चांदी के तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है। देखो प्रतिरोध कम हुआ तो
उसमें धारा अधिक बहेगी, यानी कि प्रतिरोध कम होने पर उसमें धारा का प्रवाह अच्छे तरीके से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई पर और उसको चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी से अपन बाद में विशिष्ट प्रतिरोध चालकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिरोध का जो मान होता है वो चालक की लंबाई, मतलब प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध जो होता है आर चालक की लंबाई, मतलब तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो अनुप्रस्थ काट मतलब जो होता है, तार को अगर काटते हैं ना तो वो जो चौड़ाई में प्राप्त होती है गोल गोल, उसी को अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आर बराबर होता है एल, आर अनुक्रमानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती ए। देखिए आगे अपन को ये मिलेगा अभी। चालक के ये प्रतिरोध का जो मान होता है वो चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। और एक पॉइंट और है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और देखिए आगे, देखो ये यहाँ पे लिखा है आर अनुक्रमानुपाती एल, मतलब जो चालक का प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब दोनों को मिला लेंगे आर अनुक्रमानु एल बटे ए हो जाएगा, एल बटे ए हो जाएगा। तो देखो अपन जब ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक ये नियतांक आएगा। इस नियतांक को एक अनुपातिक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग चीज होती है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, जबकि जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती है उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्योंकि इसमें आर का मात्रक हो गया ओम, और जो ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ए मतलब होता है एरिया, तो इसका हो गया ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, चलो इसका बेमी सूत्र याद करना है। इसका बेमी सूत्र होता है एम एल की घात 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। तो प्रतिरोधकता की निर्भरता किस पर है, प्रतिरोधकता की निर्भरता चालक की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए प्रतिरोधकता की निर्भरता किस पर है, प्रतिरोधकता की निर्भरता चालक के ताप और चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। वेरी वेरी मोस्ट, कि तार किस प्रकृति का है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पर निर्भर करता है। और चालक के ताप पर, मतलब अगर तार जितना ज़्यादा गर्म होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा और उसमें धारा का प्रवाह भी उतना ही कम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब विशिष्ट विद्युत चालकता क्या होती है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही है। विद्युत चालकता क्या होगी, विद्युत चालकता उस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/, विशिष्ट चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। देखिए ये हमने जो पढ़ा था, ये विशिष्ट प्रतिरोध वो क्या होता है, आर ए बटे एल। समीकरण 1 से अपन लिया था, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, सिग्मा निकालना है तो एल बटे आर ए। तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं, ओम इनवर्स को डायरेक्ट अपन मोह ही बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, विशिष्ट जो चालकता होती है उसका एसआई मात्रक हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था, इनवर्स हटा दो क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसमें इनवर्स आ गया है। और विशिष्ट प्रतिरोध में ओम मीटर था, इसमें ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गया।
चलो इसका बेमी सूत्र m इनवर्स l की घात -3 t की पावर 3 a की पावर 2 है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें तो ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता कम होती है, लेकिन अर्धचालकों में उल्टा होता है। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चालक देखिए ये वाला, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाती है और चालकता बढ़ जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। और चालक का अलग होता है दोस्तों। चालक के साथ क्या होता है, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता कम होती है, जबकि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है और चालकता बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। धातु का ताप बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ता है तथा चालकता घटती है, ये तो बता दिए। अब ओम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। जैसे देखिए, ओम का नियम हर वस्तु पर लागू नहीं होता। ओम का नियम केवल कुछ गिने चुने जो चालक पदार्थों ने उन पर ही लागू होता है। देखिए, ओम प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। ओमीय चालक के प्रतिरोध को ही ओम प्रतिरोध कहते हैं। अब ओमीय प्रतिरोध कौन कौन होते हैं, ओमीय चालक कौन होते हैं? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि तथा मिश्र धातु जैसे मैग्नीज, कांस्टेंट, नाइक्रोम आदि के प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ग 2 में भी पूछा गया था कि ओमीय प्रतिरोध कौन कौन से हैं, जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और जो चालक ओम के नियम का पालन करेंगे, मतलब V अनुक्रमानुपाती I के अनुसार होंगे, और वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अनोमीय प्रतिरोध क्या है? जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे निर्वात, ट्यूबवेल, चालक, ट्रांजिस्टर, द्रव्य गड्ढे, थर्मिस्टर आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना विद्युत धारा के बारे में एक शानदार लेक्चर। और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे बताएं, जिससे मैं आने वाले समय में और अच्छी वीडियो बनाऊं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।